बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। आज बात हम करने जा रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था ये DSM-4 TR में, जो DSM-5 से पहला वर्जन था DSM का, तो उसमें ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता था डिसऑर्डर। लेकिन जब DSM-5 आ गया तो उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी से इसको निकाल दिया गया और इसको जो है वो एक अलग मेन कैटेगरी बना दी गई है जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। इनको थॉट डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, यानी इसमें क्या ख्यालात आते हैं इंसान को, तो ख्यालात आने से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर थे उनको ओसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव और रिलेटेड डिसऑर्डर्स की जो कैटेगरी है उसमें डाल दिया गया है। अब जिसमें कौन कौन से डिसऑर्डर है, इसमें ओसीडी है, उसके अलावा इसमें ओसीडी अदर ओसीडी डिसऑर्डर है, उसके अलावा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, उसके अलावा होर्डिंग डिसऑर्डर है, उसके अलावा ट्रिकोटिलोमीनिया है, उसके अलावा स्किन पिकिंग डिसऑर्डर है एंड सो ऑन। तो ये जो है डिसऑर्डर बेसिकली ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में जो है ये फॉल करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पहले जो था वो DSM-4 TR में OCD जो था वो एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में था। DSM-5 में उन्होंने OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की एक मेन कैटेगरी बनाई है और उसके अंदर जो है वो थॉट्स से रिलेटेड, थॉट्स मीन के इसमें क्या है, पेशेंट के माइंड में थॉट्स आते रहते हैं डिफरेंट चीजों के बारे में, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर थे उन्होंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। जब आप डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद जब आप डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको जो इजीली जो है वो समझ आएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब लेटे होते हैं रात को, आप दरवाजा बंद करके जाएं, कुंडी शुंडी लगा के जाएं, अपना कंप्यूटर ऑफ करके जाएं, लाइटें बंद करके जाएं, पंखा किचन का ये वो सारा बंद करके जाएं, लेट जाते हैं आप। तो लेटे लेटे आपको ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं मैंने बाहर के दरवाजे का लॉक की लगाया है कि नहीं लगाया। फिर या आपके अगर दूसरे कमरे में कंप्यूटर पड़ा है या प्रिंटर पड़ा है, आप सोचते पता नहीं यार मैंने प्रिंटर ऑफ किया था या नहीं किया था। और या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये होता है कि पता नहीं मैंने हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं। इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह के जो ख्यालात आपके माइंड में आ रहे होते हैं, उन ख्यालात के नतीजे में जब आप उठते हैं वो ख्यालात इतने आपके माइंड में आते हैं कि वो आपको पिंच किए रखते हैं, आपको इरिटेट किए रखते हैं, डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देते हैं आपके अंदर। उस वक्त तक आपको टेंशन परेशानी लगी रहती है जब उठ के जाके आप चेक नहीं कर लेते। और ये जो दरवाजे वाला मैंने आपको बताया ना कि दरवाजे को लॉक लगाया या नहीं लगाया, ये आम है, ये मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है। इवन कि मैं खुद लॉक लगा के आता हूँ, उसके बाद मैं लेटा होता हूँ, मैं समझता हूँ यार पता नहीं, मैं वाइफ से पूछता हूँ कि लॉक लगाया था या नहीं, तो खुद से 2-3 दफा सवाल करता हूँ, फिर मैं जाके चेक करता हूँ बकायदा। हालांकि मैंने जितनी दफा भी आज तक चेक किया है मैंने लॉक लगाया ही होता है। तो ये एक आम सा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब आपके माइंड में ऐसे ख्यालात आए और उन ख्यालात, वो जो ख्यालात हैं वो आपके अंदर एक परेशानी पैदा कर दें, एक टेंशन पैदा कर दें, एक स्ट्रेस पैदा कर दें, और फिर आप उस परेशानी, उस टेंशन, उस स्ट्रेस, उस एंजाइटी से निकलने के लिए आप उठे उठे जाके आप चेक करें वो चीजें। यानी पहले आपके अंदर थॉट आया, थॉट ने आपके अंदर परेशानी पैदा की, उस थॉट के नतीजे में जो परेशानी पैदा हुई, उस परेशानी को खत्म करने के लिए जब आप बिहेवियर करते, बिहेवियर मीन कि आपका उठ के जाना, चेक करना चीजों को, एक बिहेवियर है, ठीक हो गया। तो वो बिहेवियर जब आपने किया तो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेशन किसको कहते हैं? थॉट्स को। दिस वन थॉट, कंपल्सिव बिहेवियर, डिसऑर्डर वो बीमारी, यानी थॉट और बिहेवियर से रिलेटेड जो बीमारी है उसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी तरह जिस तरह समटाइम ऐसा होता है कि लोगों को ये परेशानी लगी हुई होती है कि मेरे हाथों को जर्म्स लगे हुए हैं, वो थोड़ी देर पहले धो के आते हैं, फिर उनको लग रहा होता है कि मेरे हाथों को गंदगी लगी है, जर्म्स लगे हैं, मैंने फलां जगह हाथ लगा दिया था तो वो जर्म्स लगे, वो दोबारा जाके जो है वो
हाथ धोते हैं, बार बार हाथ धो रहे होते हैं, बार बार हाथ धो रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहाने के लिए वॉशरूम में जाते हैं और घंटों जो है वो नहाते ही रहते हैं। उनको लगा होता है कि मेरा अभी जिस्म का ये हिस्सा साफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो पानी डालते रहते हैं बार बार अपने ऊपर। तो ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान सोचता है ना कि मेरे हाथों को जर्म्स लगे हुए, दीज आर द ऑब्सेशंस बेसिकली, थॉट्स, और उन थॉट्स के नतीजे में उसके अंदर एक परेशानी लगी रहती है जब तक वो हाथ धो नहीं लेता। तो जब उस परेशानी को खत्म करने के लिए वो हाथ धोने जाता है तो दिस इज द कंपल्शन। ठीक है, यानी वो बिहेवियर है हाथ धोना, सोचना कि जर्म्स लगे हुए हैं ऑब्सेशन है, कंपल्शन क्या है, जाके हाथ धोना। तो अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए, अगर आपकी डेली लाइफ की जिंदगी को इफेक्ट करना शुरू कर दे, परेशान करना शुरू कर दे, आपको आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट किए रखे, आपके जो है वो इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल रिलेशन खराब हो, जॉब से रिलेटेड मसले मसाइल क्रिएट हो जाए, ठीक है, ताल्लुकात खराब हो जाए, एकेडमिकली आपकी स्टडी को इफेक्ट करे, तो फिर हम उसको कहेंगे डिसऑर्डर है। ये उस डिसऑर्डर को कहेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव इंटरप्टिंग थॉट्स, यानी वो थॉट्स जो इंट्रूसिव इंटरप्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को, एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी, और वो आपके रेपिटेटिव बिहेवियर्स, आपने आए, आपने हाथ धोया, आपको ख्याल आया गंदगी लगी हाथ पे, आपने जाके हाथ धोया, फिर ख्याल आया गंदगी लगी, फिर जाके हाथ धोया, यानी कि रेपिटेटिव थॉट्स हैं एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं एम्ड टू रिड्यूस एंजाइटी। उनका मकसद क्या होता है? आपकी एंजाइटी को खत्म करना, रिड्यूस करना। आप वो बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर क्यों करते हैं? ताकि उसका मकसद क्या है, एम क्या है, एंजाइटी को खत्म करना। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी जिसमें थॉट्स हो, ऐसे थॉट जो आपकी रूटीन को इफेक्ट कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, और फिर रेपिटेटिव बिहेवियर आप करते हैं ताकि आपकी एंजाइटी जो है वो खत्म हो सके। Obsessive compulsive OCD is a mental disorder characterized by intrusive thoughts, obsessions, and that produce uneasiness, apprehension, fear और worry। और यानी ऐसे थॉट्स जो कि आपके अंदर अनइजीनेस फील करें, टेंशन फील करें, परेशानी फील करें, खौफ फील करें, क्रिएट करें, एंड बाय द रेपिटेटिव बिहेवियर्स और रिचुअल्स, कंपल्शंस। और उसके बाद क्या होगा? रेपिटेटिव बिहेवियर्स होंगे, रिचुअल्स यानी कंपल्शंस होंगी। आपने लाजमी, वो कंपल्सरी हम कह देते हैं ना, लाजमी करना है, दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ये लाजमी है। ठीक है, तो वो कंपल्शंस जो होंगी, वो रिचुअल्स जो होंगे, उन जो उसका मकसद क्या होगा, आप वो करेंगे, और उसका मकसद क्या होगा? एंजाइटी को रिड्यूस करना। People with OCD may have just the obsessions or the combination of obsessions or compulsions। अच्छा, कुछ लोग जो OCD में है, DSM-5 हमें ये कहता है कि कुछ लोगों में सिर्फ ऑब्सेशंस भी हो सकते हैं और कुछ लोगों में सिर्फ कंपल्शंस भी हो सकते हैं। अब ऑब्सेशन एंड कंपल्शन की डेफिनेशन बता दी गई है आगे। ऑब्सेशंस आर द कैरेक्टराइज्ड एज persistent, unintentional and unwanted thoughts and urges that are highly intrusive, unpleasant and distressing। यानी ऑब्सेशंस क्या है? लगातार आने वाले ऐसे ख्यालात जिनका आपके ऊपर कंट्रोल, आपका उन पे कंट्रोल ना हो, और आप वो ना चाह रहे हो कि वो ख्यालात आए, और वो आपके अंदर जो है वो परेशानी क्रिएट करे, अनप्लेजेंट फीलिंग हो, आपकी डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स को क्रिएट कर दें वो थॉट्स, उनको हम कहते हैं ऑब्सेशंस। कॉमन ऑब्सेशंस इंक्लूड कंसर्न अबाउट जर्म्स, कंटामिनेशन, डाउट्स, डिड आई टर्न द वाटर ऑफ। यानी कॉमन ऑब्सेशंस कौन से हैं? कि आपके जर्म्स के मतलब ख्यालात, के मेरे हाथों को, मेरे जिस्म को जर्म्स लग गए, कंटामिनेशन, वो जो है वो खराब हो गए हाथ, वो गंदले गंदे हो गए हैं, ठीक है, या ऐसे डाउट्स, जिस तरह आपने पानी का टैप जो है वो ऑफ किया नहीं किया, वाटर पंप ऑफ किया नहीं किया। ऑर्डर आर सिमेट्री, आई नीड ऑल द स्पून इन अ ट्रे टू बी अरेंज्ड अ सर्टेन वे। या समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो चीजों को अरेंजमेंट में बड़े जो है वो आप बिलीव कर रहे होते हैं। आप कप अलमारी में रखेंगे तो कपों को जब तक आप एक खास तरकीब में ना रख देंगे, डिशेस को जब आप एक खास तरकीब में ना रख देंगे, ग्लासेस को जो है वो एक खास तरकीब में ना रख देंगे, प्यालियों को एक खास तरकीब में ना रख देंगे, अपने कमरे में चेयर्स को एक खास तरतीब में ना रख देंगे, तब तक आपके अंदर जो है वो टेंशन क्रिएट होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो क्या है, ऑब्सेशंस हैं। Usually the person know that such thoughts and urges are irrational and thus try to suppress or ignore them।
बट हैज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम टू डूइंग सो। ठीक है, आम तौर पर लोगों को ये पता होता है कि ये जो ऑब्सेशंस हैं ये एक इररेशनल है, ये इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसके पीछे कोई कॉज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप इसको कंट्रोल करने में इंतहाई जो है वो मुश्किल का शिकार हो रहे होते हैं। कंपल्शंस क्या है जी? रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, फिक्स्ड और सिमिलर बिहेवियर that are individual perform in order to less fears in order to you can say ke control the or eliminate the thoughts that anxiety that stems from obsessive thoughts। ठीक है, कंपल्शंस क्या होंगे? ऐसे बिहेवियर जो फिक्स हो, जो सिमिलर हो, जो आप अपने थॉट्स को, अपने ऑब्सेशंस को कवर अप करने के लिए काम करें, दैट दोज आर कॉल्ड कंपल्शंस। ऐसे बिहेवियर जो आप अपने ऑब्सेशनल थॉट्स के नतीजे में जो परेशानी क्रिएट हुई होती है, जो टेंशन क्रिएट हुई होती है, जो एंजाइटी क्रिएट हुई होती है, उस एंजाइटी को, उस फियर को, उस टेंशन को कवर अप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए आप जो बिहेवियर करते हैं, दोज आर कॉल्ड कंपल्शंस। ठीक हो गया जी? जिस तरह आप लेटे हैं, आपके माइंड में थॉट आया कि पता नहीं यार मैंने वाटर पंप ऑफ किया है स्विच या नहीं किया, ठीक है, आप बार बार आ रहा है, दिस इज ऑब्सेशन, और उसको फिर आप टेंशन में आके थक के उस टेंशन को रिलीज करने के लिए आगे जाके चेक करते हैं, दिस इज द कंपल्शन। ये आपका बिहेवियर है जो आपने चेक किया है जाके। They often include such behavior as repeated and extensive hand washing, cleaning, checking, यानी counting things, hoarding, ordering। ठीक है, यानी चीजों को बार बार चेक करना, हाथों को धोना, सफाई सुथराई करना, तरतीब में रखना, बार बार गिनना चीजों को, these are called compulsions। ये common compulsions है। They may also include such mental acts as counting, praying or reciting something to oneself as। इसके अलावा जो है वो आप बार बार कोई चीज पढ़ रहे हैं, बार बार चीजों को काउंट कर रहे हैं, ये सारी जो है वो ऑब्सेशंस में आ जाती है, सॉरी कंपल्शंस में आ जाती है। आगे आ जाता है जी, इसकी वजह से जो है ऑब्सेशन और कंपल्शंस की वजह से जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, स्वीयर इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिनेंशियल डिस्ट्रेसेस हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेसिव हैंड वॉशिंग इज कॉमन कंपल्शन इन ओसीडी। सबसे ज्यादा जो ओसीडी कॉमन कंपल्शन है वो हैंड वॉशिंग है, बार बार लोग हाथ धो रहे होते हैं जाके। These acts of those who have OCD may appear paranoid and potentially psychotic and disconnected from the reality। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है, याद रखें कि ये जो एक्ट्स हैं ये बेसिकली ओसीडी एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक चलता रहे और ट्रीटमेंट ना करवाई जाए और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स में चला जाता है। इससे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स वगैरह भी ओरिजिनेट होने का, प्रोड्यूस होने का खतरा होता है। Roughly 1/3 to 1/2 of adults with OCD report a childhood onset of the disorder। 1/3 यानी आधे से एक तिहाई, आधे या 50% से लेके 75% तक जो ऐसे लोग होते हैं, या 25 से लेके 50% तक ऐसे लोग होते हैं ओसीडी के साथ, जिन्होंने रिपोर्ट किया होता है कि उनको चाइल्डहुड में भी जो है वो ओसीडी था। तो दैट वाज द ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेरा ख्याल है आपको इजीली समझ आ गया होगा कि ओसीडी क्या होता है। ओसीडी क्या होता है, नाम से, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, नाम से ज़ाहिर रखें। ऑब्सेसिव मीन थॉट्स, कंपल्शन मीन्स बिहेवियर्स, और जब ये थॉट्स और बिहेवियर्स हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये डिसऑर्डर बन जाता है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। repetitive thoughts, repetitive behaviors। ठीक है जी, repetitive thoughts and persistent या repetitive behaviors। तो ये जो है जी ओसीडी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।